ओके, वो जो बिल्डिंग थी वो है टूम सुल्तान ओरहन की, और ये जो बिल्डिंग है ये है सुल्तान उस्मान की। और ये जो सिटी है इसको इन्होंने फ़तह किया था, मैं बार बार ये बता रहा हूँ, 1326 में। आज मेरा तुर्की के बुर्सा शहर में दूसरा दिन है। पिछले व्लॉग में हमने सल्तनत उस्मानिया के दौर की बनी हुई अहम जगह देखी थी, लेकिन आज हम उस सल्तनत के पहले दो अजीम सुल्तानों के मकबरे विजिट करेंगे, जिनमें से एक है सुल्तान उस्मान, ये वही हैं जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया कायम की थी, और दूसरे हैं सुल्तान ओरहान गाजी। ठीक गाइस, ये है मज़ार की एंट्रेंस। यहाँ से जाते हैं अंदर और देखते हैं कि ये मज़ार अंदर से कैसा है। यहाँ पे दो में मुझे टूम नज़र आ रही हैं, एक तो ये बिल्डिंग है कि एक वो वाली है। आई थिंक पहले इसमें चलते हैं और देखते हैं कि ये इसके अंदर कौन दफन है। अच्छा, बेसिकली ये जो टूम है जो फर्स्ट वाली है ऑन द राइट हैंड साइड, जब आप एंटर होते हैं तो ये सुल्तान ओरहन गाजी की है जो सुल्तान उस्मान के बेटे थे। और यहाँ पे थोड़ी सी हिस्ट्री इन्होंने लिखी हुई है। द टूम बिलोंग्स टू ओरहन बे, द सन ऑफ उस्मान बे, द फाउंडर ऑफ द ओटोमन स्टेट, वाज बिल्ट ऑन द रूइंस ऑफ सेंट इलियास चर्च। ओके, ये जो बिल्डिंग थी पहले चर्च होता था। अभी अंदर चल के देखते हैं। ओके, यहाँ पे ड्रेस कोड इन्होंने लगाया हुआ, तकरीबन हर मस्जिद के बारे में लगाया होता है, या कोई भी जो होली प्लेस होती है। और ये इन्होंने वुमेन के लिए रखे हुए हैं। लत से कि अगर आप किसी ने अगर शॉर्ट्स पहने हुए तो वो यहाँ से अबाया पहन के अंदर जा सकती हैं। ये रिसेप्शन है, लेकिन यहाँ पे बैठा कोई नहीं हुआ। और ये है अंदर से टूम। बहुत क्वाइट है यहाँ पे। मैं ज़्यादा शोर नहीं जाना चाहता क्योंकि लोग हैं कुछ यहाँ पे। एक्चुअली कब्र एक नहीं है, काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, कुछ बड़ी हैं और कुछ छोटी छोटी हैं। चलें इसका एक चक्कर लगाते हैं और देखते हैं अगर कोई इन्फॉर्मेशन लिखी है। ये लिखा हुआ है शहज़ादे मूसा सेलेबी यिल्ड्रिम बायज़ीद इन ओगलू, सन ऑफ बायज़ीद। ओके, ये काफ़ी आई थिंक बड़ी कब्र है ये वाली। और फिर ये सारी छोटी छोटी कब्रें हैं यहाँ पे। आई थिंक जो मेन वाली है वो उस यानी कि उसके इर्द गिर्द उन्होंने गेट सा लगाया हुआ है, जंगला लगाया हुआ है। एक्चुअली ये भी मुझे कब्रें लग रही हैं, मे भी शायद उनके जो फैमिली मेम्बर उनकी होंगी। ओके, बिल्डिंग वाकई अंदर से एक्चुअली चर्च की तरह ही है। या शायद ये सल्तनत उस्मानिया की अपनी कंस्ट्रक्शन होगी, क्योंकि जो इनकी मॉस्क है, जो ग्रैंड मॉस्क है, उसका स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा ही है। ओके, जो बड़ी कब्र है बीच में, आई थिंक ये सुल्तान ओरहन की है। उसके ऊपर जो उन्होंने सितारा या चादर वो बड़ी डिफरेंट सी चढ़ाई हुई है। अच्छा, ये छोटी कब्र है जो पहले है, ये है शहज़ादे अब्दुल्ला की, सन ऑफ सुल्तान ओगलू। पता नहीं ये मैं प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, क्योंकि इनके जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं बहुत डिफरेंट होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज से। लगते हैं इंग्लिश जैसे हैं, लेकिन उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है बहुत डिफरेंट होती है। आगे जो बड़ी वाली टर्म है यहाँ पे लिखा हुआ है ओरहन गाजी बादशाह ओटोमन सुल्तान। ओके, इनकी पैदाइश हुई थी 1281 में, यानी 1281 में, और इनकी वफ़ात हुई थी 1360 में। और ये जो सिटी है इसको इन्होंने फ़तह किया था, मैं बार बार ये बता रहा हूँ, 1326 में, और उनकी वफ़ात हो गई थी 1360 में। ओके, ये हैं शहज़ादे कोरकुत टू बायज़ीद इन ओगलू, सन ऑफ बायज़ीद। मेरे ख्याल से जो बायज़ीद से वो ओरहन गाजी के बेटे थे, फिर आगे उनकी फैमिली सारी यहाँ पे दफन है, स्पेशली उनके जो बेटे, बहुत ज़्यादा बेटे। YouTuber? यस Yes? यस Where यस from? लंदन। London? Oh, Yes, 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 yeah. From Thank you. Germany. Oh, from Germany? Yeah, Deutschland. Okay, you originally Aber from... Turkish. You're Turkish, yeah? Turkish living in Germany. Yeah, I'm Pakistani living in UK. Pakistan, okay. Yes, yeah. ये जो कब्र है सुल्तान ओरहान की वाइफ की है। ये देखें, इन्होंने ये डिटेल लिखी हुई है यहाँ पे। सो बेसिकली है सारा ख़ानदान सुल्तान ओरहन का यहाँ पे। चलें अभी चलते हैं नेक्स्ट रूम में जो उस्मान गाजी की है, वो जाके देखते हैं।
कि वो कैसी अंदर से और वहाँ पे कौन कौन दफन है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने सोचा कि शायद यहाँ पे इंडिविजुअल कब्रें होंगी, लाइक सिर्फ सुल्तान ओरहन की है या उनके बाप सुल्तान उस्मान की है। और यहाँ पे इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त पार्क बनाया 2015 में, लोग आते हैं यहाँ पे चिल करते हैं। आई थिंक कुछ कैफ़ेज़ भी हैं और आई थिंक यहाँ से सिटी का व्यू बड़ा अच्छा नज़र आता है। ओके, वो जो बिल्डिंग थी वो है टूम सुल्तान ओरहन की और ये जो बिल्डिंग है ये है सुल्तान उस्मान की। तो उसको अंदर से जाकर देखते हैं। अच्छी बात ये है कि दोनों टूम के बारे में उन्होंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, सो ढूंढने में बहुत आसानी होती है। Olmayınca olduran, göğüslerimizi iman nuruyla dolduran, Yüce Allah'ın 99 adıyla Allah'a, Kur'an'a, vatana hayran olsun. Devletimiz Suriye ülkelerine daim olsun. Devletimiz mutlu ve şerefli olsun. Anne. Yolu açalım, askerlerimiz bu yolu kullanacaklar. Sol, şan. Yola devam. Burayı ziyaret edebilirsiniz, buyurun. Tamam. Sağ taraftan devam edelim, buyurun. Burayı ziyaret edebilirsiniz, buyurun. Don't understand English, sorry. No stop. No stop. Okay. Okay. Okay, thank you. अच्छा, जो पहली कब्र आती है वो है सन ऑफ मुराद वन। आई डोंट नो कौन थे वो। सन ऑफ सुल्तान अहमद शहजादा अलादीन उस्मान गाजी नहीं ओगलू। ओगलू का मतलब सन होता है आई थिंक। सो ये भी सुल्तान उस्मान के बेटे थे, शहजादे अलादीन। और ये है सुल्तान उस्मान गाजी की टर्म। ऊपर एक बहुत बड़ा शैंडलियर है, ये देखें। और साथ में ये इनकी डेट्स लिखी हुई हैं 1258 से लेकर 1326 तक। और जो अगली कब्र है वो है ग्रैंड सन ऑफ सुल्तान उस्मान, यानी कि उनके पोते की कब्र है, शहजादा इब्राहिम। शहजादा इब्राहिम ओरहन गाजी 9 ओगलू सुल्तान सन ऑफ सुल्तान। आई डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग। यहाँ पे दो शहजादे इब्राहिम की कब्रें हैं। एक लिखा हुआ है कि उनके ग्रैंड सन है सुल्तान उस्मान के, और ये भी सुल्तान उस्मान के ग्रैंड सन नहीं है क्योंकि ये सुल्तान ओरहन के बेटे हैं। दूसरी जो कब्र है ये वाली। और फिर ये तीसरी कब्र है वाइफ ऑफ सुल्तान ओरहन। वाइफ ऑफ सुल्तान ओरहन, आई थिंक वाइफ ऑफ सुल्तान ओरहन की जो कब्र थी मैंने उधर भी देखी थी एक्चुअली, और यहाँ पे है। और थोड़ा कंफ्यूज हूँ यार मैं। आई थिंक मुझे किसी से पूछना पड़ेगा यहाँ पे। बिल्डिंग का स्ट्रक्चर वही है, बहुत खूबसूरत है। ऊपर बहुत बड़ा एक शैंडलियर है। और ये फिर छोटी छोटी कब्रें हैं। अच्छा, इन छोटी कब्रों की इन्होंने डिटेल कोई नहीं लिखी हुई यहाँ पे, यानी नाम वगैरह नहीं लिखे हुए। ओके, सो ये थी दो सुल्तान, अजीम सुल्तानों की टूम्स। अभी देखते हैं सिटी का व्यू यहाँ से कैसा है। जो पार्क इन्होंने बनाया है 2015 में, ये कुछ टावर सा बनाया हुआ है यहाँ पे। बताएं भी किसको चाहिए 21 तोपों की सलामी। यार ये बड़े पुराने ज़माने की लग रही हैं एक्चुअली। ये जो मेटल है इसका, देखें इनके ऊपर कुछ डिटेल्स वगैरह नहीं लिखी, लेकिन लगती काफ़ी पुरानी है। अरे यार क्या व्यू है इस सिटी का, यहाँ से देखें। बरसा एक बहुत ही खूबसूरत सिटी है, लेकिन काफ़ी लोग यहाँ पे कंप्लेंट्स कर रहे हैं कि आई थिंक अर्ली 2000 में बहुत ज़्यादा यहाँ पे फैक्ट्रीज़ आ गई हैं,
जिसकी वजह से इनके जो पार्क्स हैं और काफ़ी ज़्यादा इनके पास जो लैंड होती थी ग्रीन लैंड वो सारी डिस्ट्रॉय हो गई है। उन पर सिर्फ फैक्ट्रीज है हर तरफ और काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होती है। उनका जो वाटर है काफ़ी पोल्यूटेड है, उनकी एयर काफ़ी पोल्यूटेड है। लेकिन एयर फिर भी पाकिस्तान से साफ़ है, स्पेशली लाहौर से। लाहौर में तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होती है, कुछ नज़र ही नहीं आता, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट ठीक है, इट्स नॉट बैड एट ऑल। How much is this? 600. 600. Best out of it. Thank you so much. Best is I bought it yesterday. I bought it yesterday already. like same. Yes, yeah. Are you sure? Sure. I don't drink coffee, so one is fine. No Yeah, thank you. कॉफ़ी स्कैम ज़बरदस्ती आपको कॉफ़ी टेस्ट करवाते हैं बाहर खड़े, फिर आपको कॉफ़ी बेचते हैं। अगर आपने कॉफ़ी टेस्ट कर ली तो मेरा नहीं ख्याल आपको इतनी जल्दी जाने देते हैं। फिर आप कन्विंस करते हैं फुली जितना भी कर सकें। और अभी टाइम था बुरसा का सबसे फेमस फूड ट्राई करने का, इस्कंदर कबाब, और वो भी यहाँ के ओरिजिनल रेस्टोरेंट से, कबाबची इस्कंदर। ये बरसा का फर्स्ट रेस्टोरेंट है जहाँ पे इस्कंदर कबाब सबसे पहले सर्व किया गया था जब रेस्टोरेंट वगैरह खुले थे। और जो प्राइसेस काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। कल जो मैंने कबाब खाया था वो तकरीबन था 100 लीरा का और ये है 750 लीरा का। चले भाई, आई थिंक आ गई है मेरी बारी, चलते हैं अंदर। थैंक यू। Welcome. Which way? Okay, right in the corner. Thank you. Falan diye federasyon haberi yoktur diye kesiliyor. Şey diyor. Federasyon altındaki adamlar वैसे मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि ये रेस्टोरेंट काफ़ी बड़ा होगा, लेकिन ये बहुत छोटा है। आई मीन कुछ ही सीटिंग है यहाँ पे, मे भी शायद इसलिए बाहर किए होते हैं बहुत ज़्यादा। इस डिश की इजाद 19वीं सदी में इस्कंदर इफेंडी ने की। इसमें मीट के थिन स्लाइसेस काटे जाते हैं, पेस्ट में स्लाइस्ड पीटा ब्रेड और टोमेटो सॉस जाता है, फिर मीट और उसके ऊपर उबलता हुआ बटर डाला जाता है। थैंक यू। और अभी इसको टेस्ट करके देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। सो इसके साथ ये देखें, थोड़ी सी ब्रेड लेते हैं, बटर के अंदर सोक इसको करके, थोड़ा सा ये बीफ लेते हैं, फिर उसके बाद ये ऊपर लगाते हैं योगर्ट। सो ये ऐसी एक बाइट बन जाती है। सीरियसली इसका जो टेस्ट है आई थिंक प्रॉपर ऑथेंटिक है। इसमें काफ़ी ज़्यादा बटर का टेस्ट भी है, क्योंकि आपके सामने जैसे उसने डाला था काफ़ी ज़्यादा बटर इसके ऊपर, लेकिन उसकी वजह से आई थिंक ये बहुत ज़्यादा और सॉफ्ट और अच्छा हो गया है। Thank you very much. Where are you from? I'm from London. Yes. London. 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 Londra. Yeah, London. MashaAllah. Thank you so much. What's your name? Thank you. My name is Ismail. Ismail. My name is Ali. Ali. Ali, yes, yeah. Oh, Ali. Muslim, yeah. Thank you so much. Thank you. Bye bye. सो ओके गाइस, आज की स्टोरी है यहीं तक और मुझे कल रवाना होना है टर्की के एक दूसरी डेस्टिनेशन पे, एक दूसरे शहर में, और मैं आपसे मिलता हूँ वहाँ पे।